हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के ही सवाल किए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। उससे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी भिन्न भिन्न क्या होती है, जो बटा के फॉर्म में लिखी होती है। तो अंश और हर, ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको हम अंश कहते हैं, नीचे जो लिखी होती है उसको हर कहते हैं। तो भिन्न के अंदर 2 अंक होते हैं, ऊपर का और नीचे का। ऊपर जो होता है वो अंश होता है, नीचे जो होता है वो हर होता है। ये कह रहा है कि दोनों में, यानी ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में अंश और हर दोनों में 2-2 अगर जोड़ दे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/11। और अगर दोनों अंश और हर दोनों में 3-3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न की वैल्यू हो जाएगी 5/6। हमको उस भिन्न को ज्ञात करना है। तो भिन्न के जो हम संक्रियाएं कर रहे हैं वो अंश के साथ भी कर रहे हैं और हर के साथ भी कर रहे हैं। तो हम अंश और हर अलग अलग लेते हैं, और जब अंश और हर आ जाएंगे तो उससे हम भिन्न निकाल लेंगे। तो लिखते क्या कि माना भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है, और हर बराबर y। तो भिन्न है, भिन्न में एक अंश होता है एक हर होता है। हमने मान लिया कि अंश कितना है, x है, और हर कितना है, y है, ठीक है। तो भिन्न क्या हो गई, x/y। हमने भिन्न क्या मान ली, x/y मान ली। अब हमको क्या करना है कि ये जो कह रहा है उस पर ध्यान देना है कि अंश और हर, अंश यानी x, हर यानी y, और भिन्न कितनी हुई, 9/11। तो प्रश्न के हिसाब से अंश क्या है, x, और हर क्या है, y। तो भिन्न ये हुई। ये कह रहा है अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में हमने 2 जोड़ दिया तो x+2 हो गया, और हर में भी 2 जोड़ दिया तो y+2 हो गया। तो अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ने पर कितनी हो जाती है, 9/11, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 9/11। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। इसको हल कर लेंगे। इस 11 को इधर ले जाके गुणा कर दो और इसको उधर ले जाके गुणा कर दो। तो 11 × x+2 बराबर 9 इधर आ गया, y+2। इनका क्रॉस गुणा हमने कर लिया। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 11x + 22 बराबर 9y+18। 11 का इन दोनों से गुणा हो गया, 9 का इन दोनों से गुणा हो गया। अब हम समीकरण के रूप में इसको जमा दे तो इस 9y को इधर ले जाते हैं और 22 को उधर। तो 11x, ये 9y इधर से इधर आया तो माइनस 9y बराबर 18 - 22। 11x माइनस 9y बराबर ये कितना हो गया, -4। ये हमारा पहला समीकरण हो गया इसके सिंपल फॉर्म के अंदर। सेम इसी तरह से हमको जो दूसरी कंडीशन दे रखी कि 3 जोड़ने पे 5/6 हो जाता है, उसके आधार से करते हैं। पुनः दूसरी कंडीशन के हिसाब से करते हैं। तो x में भी, यानी अंश में 3 जोड़े, और y में हर, यानी हर में भी, सॉरी y में भी 3 जोड़े, तो ये कितनी हो जाती है, 5/6। इसका भी वज्र गुणा कर लो तो ये हो गया 6 × x + 3 बराबर 5 × y + 3। गुणा करेंगे ये होगा तो 6x + 6 का गुणा 3 से हुआ तो 18 बराबर 5 का गुणा y से 5y + 5 का गुणा 3 से 15। अब इन जो जितने भी पद जो चर राशियों के हैं उनको इधर ले आओ, संख्याओं को उधर ले जाओ। तो कितना हो जाएगा, ये 6x इधर ही है, 5y इधर से प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 5y बराबर इधर 15 है ये, और ये 18 इधर से इधर आए तो माइनस के 18। ये हो गया आपका 6x - 5y बराबर -3। ये आपका समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा पहला समीकरण 11x - 9y बराबर -4,
और ये दूसरा समीकरण 6x माइनस 5y बराबर -3। अब इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और हल करके क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। तो शुरू करें समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। इसको उधर ले जाओ तो 11x बराबर ये 9y प्लस के हो गए, तो 9y प्लस -4। 9y तो प्लस के हो गए, ये -4 है। ये 11 उधर गए तो x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11। ये किसका मान आया, x का मान आया। किससे आया, समीकरण 1 से। तो किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखेंगे। ये रहा समीकरण नंबर 2। क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -3। x की जगह ये वैल्यू रख दो, तो 6x की जगह 6x की जगह रख दो 9y माइनस 4 बटा 11 और ये -5y बराबर -3। ये जहां x था वहां हमने x की वैल्यू पुट कर दी। 6 का गुणा कर दो, ये आ गया 54y माइनस 24 बटा 11 माइनस 5y बराबर -3। लघुत्तम ले लो इसका, तो ये आ गया आपके 54y माइनस 24, यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1, 11 का गुणा करेंगे -55y बराबर -3। अब इस 11 को ले जाके उधर गुणा करेंगे और ऊपर कितना है, प्लस के 54y और माइनस के 55y। तो प्लस के 54 और माइनस के 55, तो माइनस का y बच गया और ये माइनस के 24। ठीक है, ये प्लस 54 माइनस 55 माइनस का 1y माइनस 24, ये 11 जाके उधर से गुणा होंगे तो हो जाएगा -3 इंटू 11। ये कितना हो गया, माइनस के 33। ये 24 इधर आए तो प्लस 24 और इधर बच गया माइनस का y। ठीक है, तो माइनस y बराबर कितने हो गए, माइनस के 9 और माइनस से माइनस घटा दो तो y बराबर कितना आ गया, 9। ये हमारे पहले चर यानी कि y का मान आ गया। इसको हल करके हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो हल करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का। तो क्या करेंगे, y बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6x माइनस 5 इंटू वाई की जगह कितना रख दिया, y की वैल्यू रख दी 9 बराबर -3। ये कितने हो गए, 45 हो रहे हैं। इसको उधर ले जाओ तो 6x बराबर या माइनस के 45 उधर जाके प्लस हो गए, तो 3 प्लस 45, ये हो गया 6x बराबर 42 और x बराबर 42 बटा 6 यानी 7। तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 9। यानी हमको लेकिन x और y नहीं निकालने थे। x और y क्या है, अंश और हर है। तो उत्तर में 7 और 9 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 7 और 9 ये दोनों क्या है, एक अंश और एक हर है। और हमको क्या ज्ञात करनी, भिन्न। तो भिन्न क्या होगी, अंश और हर से भिन्न निकाल देंगे। अतः भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटा हर होता है भिन्न, x बटा y बराबर 7 बटा 9। ये 7 बटा 9 हमारा आंसर हो गया। अब चेक करना चाहो तो इसने क्या कहा था शुरू में कि दोनों अंश और हर में 2 2 जोड़ोगे तो ये 9 बटा 11 होती है। तो दोनों में 2 जोड़ो तो 7 में 2 जोड़े 9 और 9 में 2 जोड़े तो 11, ये 9 बटा 11 हो जाती है।
तीन तीन जोड़ने पे ये 5/6 हो जाती है, तो 3 जोड़ोगे तो ये 10, और इसमें 3 जोड़ोगे तो 12, तो 10/12 कट के 5/6 हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। अब लेते हैं सवाल नंबर 6। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आज जो भी जैकब की आयु है और उसके पुत्र की आयु है, 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद होगा क्या? वैसे दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि जो भी आज की आयु है, अगर बाद की आयु निकालनी तो उसमें उतने समय जुड़ जाएगा, और पहले की आयु तो उतनी आयु कम हो जाएगी। जैसे आज कोई है 12 साल का, अब कोई पूछे 5 साल बाद क्या होगा, तो 5 साल बाद इसमें 5 साल और जुड़ के वो 17 साल का हो जाएगा। तो यानी बाद में क्या होता है, उम्र जुड़ जाती है। और पहले आज कोई 12 साल का है, कोई कह रहा 3 साल पहले, तो 3 साल पहले वो कितना था, -3 कर दो, यानी 9 साल का था। तो सिंपल सी बात है कि आज की आयु अगर हमको पता है किसी की, और बाद की आयु निकालनी, तो जितने बाद की निकालनी उतने साल जोड़ दो, और अगर पहले की निकालनी है तो जितनी पहले की निकालनी उतने साल कम कर दो। इस सिंपल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, तो ये सारे आयु संबंधी जो सवाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कह रहा है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या होगा, आज जो भी उम्र होगी 5 साल बाद वो दोनों 5-5 साल उससे बड़े हो जाएंगे, और उनके आयु का जो अनुपात है, रेशियो है, वो क्या हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा। यानी जैकब जो है वो पुत्र से 3 गुना है। और 5 साल पूर्व यानी पहले, आज जो आयु उससे 5 साल पहले, जब वो 5-5 साल दोनों आज से कम थे, छोटे थे, तब वो 7 गुना था। जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, आज जो उम्र निकालनी, आज की उम्र है। तो क्या करो, दोनों की आज की उम्र को x और y मान लो। तो क्या करेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x। जैकब की आज की उम्र कितनी है, x है, और पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी है, y। जैकब की आज की उम्र x साल का है जैकब, और उसका पुत्र y साल का। अब हमको क्या करना है, 5 साल बाद की कंडीशन दे रखी है कि 5 वर्ष बाद वो उससे पुत्र से 3 गुना होगा। तो ये तो उम्र आज की है, हमको क्या चाहिए, हमको तो 5 साल बाद की कंडीशन पे जाने। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद क्या होगा, इस पर डिस्कस करते हैं। 5 साल बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब आज कितने साल का है, x, तो 5 साल बाद वो 5 साल और बड़ा हो जाएगा, यानी x + 5 का हो जाएगा। पुत्र कितना हो जाएगा, y + 5। आज वो y साल का है, तो 5 साल बाद उसमें 5 और जुड़ के y + 5 साल का हो गया। ये दोनों की उम्र कब की है, 5 साल बाद की है। x + 5 ये तो है 5 साल बाद की जैकब की आयु, और y + 5 ये है 5 साल बाद की उसके पुत्र की आयु। अब अगर हमको इसका समीकरण बनाना है तो बीच में बराबर लगाना है, पर ये दोनों बराबर है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी है जैकब की आयु 5 साल बाद। तो यानी ये पिता जो जैकब है उसकी आयु है, ये इस पुत्र की आयु से कितने गुनी, 3 गुनी, ये 3 गुना है। तो अब बराबर लगाना है, तो ये कम पड़ रहा है, तो बराबर करने की क्या करेंगे, इसको भी 3 गुना कर दो, यानी इसमें किसका गुणा कर दो, 3। तो ये पहले y + 5 से 3 गुना था, और हमने y + 5 में भी 3 का गुणा कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये हो गया हमारा समीकरण। इसको हल कर लो, x + 5 बराबर 3y + 15। इसको इधर ले आओ और इस संख्या को उधर ले जाओ, तो x - 3y बराबर 15 - 5, यानी x - 3y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। जो पहली कंडीशन हमको दे रखी थी उससे हमने समीकरण बना लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है,
दूसरी कंडीशन जो दे रखी है वो 5 साल पूर्व की है, यानी आज से 5 साल पहले। ये जो कंडीशन थी वो बाद की, यानी 5 साल बाद क्या होगा। और अब जो है वो 5 साल पहले क्या कंडीशन थी, तो लिखेंगे यहां से शुरू कर देते हैं 5 वर्ष पूर्व। दोनों की आयु निकालेंगे पहले। तो जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु, तो 5 साल पहले जैकब कितनी उम्र का था, आज वो कितने साल का है, एक्स, तो 5 साल पहले उससे छोटा था 5 साल, तो उम्र 5 साल कम कर दो। कम कैसे करेंगे, आज एक्स का है तो इसमें से 5 घटा दो, तो ये जैकब की आयु आ गई कब की, आज से 5 साल पहले की। अब क्या करेंगे, पुत्र की आयु भी निकाल लेंगे। पुत्र की आयु वो भी 5 साल पहले की निकालनी, आज ये y साल का है तो 5 साल पहले कितना होगा, y माइनस 5। अब ये जो है जैकब की 5 साल पहले की उम्र, ये हो गई उसके पुत्र की 5 साल पहले की उम्र। हमको समीकरण बनाने के लिए दोनों को बराबर करना है, लेकिन यहां क्या लिखा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो ये जो है जैकब की आयु, ये इस पुत्र की आयु से 7 गुनी है, ये 7 गुना है। और हमको बराबर करना है समीकरण बनाने के लिए, तो इसमें भी 7 का गुणा कर दो। ये तो पहले से 7 गुना है, इसको 7 से गुणा कर दो, तो अब दोनों बराबर हो गए। हल कर लो, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। यह हमारा दूसरा समीकरण आ गया। तो दोनों समीकरण हमारे प्राप्त हो गए। पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर 10, दूसरा है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब हमको क्या करना है, बस इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, और x y का मान निकालना है। x y का मान का मतलब x क्या हो जाएगा, जैकब की आयु, और y क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु। तो शुरू करें समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, इसको ले जाओ उधर, तो x की मान आ गया 10 प्लस 3y। x का मान आया y के रूप में कितना, x बराबर 10 प्लस 3y। x का जो मान आया 10 प्लस 3y, इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो लिखते हैं x बराबर 10 प्लस 3y समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, ये रहा, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x की जगह क्या लिखेंगे, 10 प्लस, ये x है, इसकी जगह लिख दो 10 प्लस 3y माइनस 7y, ये है ये, बराबर माइनस 30। ठीक है, अब क्या करना है, 10 के 10 लिख दो, प्लस के 3y और माइनस के 7y। हल करेंगे तो प्लस के 3y और माइनस के 7y कितने आ गए, माइनस के 4y बराबर माइनस 30। इस 10 को उधर ले जाओ, तो माइनस 4y बराबर, ये माइनस के प्लस के 10 उधर गए तो कितने हो जाएंगे, माइनस 30 तो इधर है ही है, और माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर माइनस 40, और y बराबर माइनस 40 बटा माइनस 4 बराबर 10। तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम y बराबर 10 समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान 10 आया बराबर 10। ये कितना हो गया, माइनस 30, उधर गए तो प्लस 30 हो गए, तो 10, और ये माइनस के 30 हो रहे हैं ना, माइनस 3 इंटू 10 माइनस 30, उधर गए तो प्लस 30, x बराबर 40। तो हमारे x का मान कितना आ गया, 40, और y का मान आ गया 10। तो यानी x और y यानी जो हमने माने वो वैल्यू आ गई। x क्या था हमारा,
जेकब की आयु कितनी मानी थी हमने, x, और x की वैल्यू आ गई 40। इसी तरह पुत्र की आयु हमने क्या मानी थी, पुत्र की आयु मानी थी y, और वो आ गई 10। अब एक बार चेक करके देख लो, आज जो उम्र है दोनों की वो कितनी है, 10 और 40। यानी उसका पुत्र जो है वो 10 साल का है और जेकब जो है वो कितने साल का है, 40 साल का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस पे चेक करना है, जो कंडीशन दे रखी है। ये कह रहा है 5 साल बाद जेकब, आज 10 साल का पुत्र है और 40 साल का जेकब खुद है, 5 साल बाद जेकब उससे 3 गुनी उम्र का होगा, तो 5 साल बाद जेकब तो 45 का हो जाएगा और पुत्र जो है वो 15 का हो जाएगा। तो 45 और 15 3 गुना हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 5 साल पहले वो 7 गुना था, तो 5 साल पहले दोनों की उम्र कितनी थी, 5 साल पहले ये तो पुत्र तो 5 साल का था और जेकब 35 साल का था, तो ये भी 7 गुना हो गया। तो इस प्रकार से हम चेक भी कर लें कि हमारा जो आंसर आया वो दी गई कंडीशंस पे खरा उतर रहा या नहीं उतर रहा। तो दोस्तों बने रहो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जितने भी वीडियो आए वो समय पे आपको मिल जाए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में 3.4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।